नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देश में पेपर लीक को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और युवाओं के बढ़ते आक्रोश के बीच कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है राजस्थान के कोटा से, जहां 17 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचेंगे और एक बड़े स्टूडेंट सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो नीट पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर देश भर में बहस तेज हुई है। इसी माहौल में कांग्रेस ने पेपर लीक और भर्ती घोटाले के खिलाफ एक संगठित राष्ट्रीय अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के छात्रों और युवाओं के लिए लगातार आवाज उठाने में एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरे हैं और इसी कड़ी में 17 जून को कोटा में होने वाला स्टूडेंट सम्मेलन इस अभियान का पहला बड़ा पड़ाव होगा। अब इस सम्मेलन में राहुल गांधी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। पेपर लीक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि उन छात्रों और युवाओं की आवाज को मंच देने की कोशिश होगी जो लंबे समय से परीक्षा और भर्ती प्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करते रहे हैं। कोटा के बाद यह अभियान देश भर के अन्य शहरों तक पहुंचेगा। कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई को प्रयागराज में, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में भी स्टूडेंट सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि इन सम्मेलनों में केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी, युवा संगठन, शिक्षक और पेपर लीक घोटालों से सीधे प्रभावित लोग भी शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक इन सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर उन समस्याओं पर चर्चा की जाएगी जिनका सामना लाखों युवा कर रहे हैं। वेणुगोपाल का यह भी कहना है कि अभियान उन लाखों युवाओं और भारतीयों की समस्याओं को सामने लाएगा जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षाओं की बढ़ती लागत और एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी भर्ती प्रणाली के अभाव से प्रभावित हो रहा है। अब इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी होगा कि पेपर लीक और भर्ती घोटाले से प्रभावित युवाओं को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि बार बार सामने आ रही परीक्षा विफलताओं और पेपर लीक मामलों के लिए जवाबदेही तय करने की मांग भी इन सम्मेलनों के माध्यम से उठाई जाएगी। केसी वेणुगोपाल के अनुसार इस देशव्यापी अभियान के तहत NSUI, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां और जिला कांग्रेस कमेटियों छात्रों को जोड़ने और उन्हें इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेगी। छात्रों, शिक्षकों और युवा संगठनों से संपर्क कर पेपर लीक के खिलाफ व्यापक जन समर्थन तैयार करने की कोशिश भी की जाएगी। और अब सवाल ये भी है कि आखिर इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से ही क्यों हो रही है? तो इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के कारण बताए जा रहे हैं। कोटा की पहचान देश के सबसे बड़े कोचिंग हब के रूप में है और हर साल देश भर से हजारों छात्र यहाँ नीट और JEE जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। खासतौर पर उत्तर भारत के कई राज्यों के छात्र कोटा में पढ़ाई करते हैं और ऐसे में ये वो जगह है जहां बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी मौजूद हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों और खासकर नीट पेपर लीक जैसे मामलों में सीधा या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहे हैं। इसीलिए कोटा इस अभियान की शुरुआत के लिए एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक स्थान माना जा रहा है। अब दिलचस्प बात तो ये भी है कि राहुल गांधी का कोटा से जुड़ाव पहले भी रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब दिसंबर 2022 में यात्रा कोटा शहर से गुजरी थी, तब राहुल गांधी ने यात्रा के बीच समय निकालकर कोचिंग छात्रों से मुलाकात की थी। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, करियर और भविष्य से जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश की। अब एक बार फिर राहुल गांधी कोटा पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन इस बार फोकस पेपर लीक, भर्ती घोटालों और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर रहेगा। ऐसे में 17 जून का कोटा सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि कांग्रेस के उस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत माना जा रहा है जिसके जरिए पार्टी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग को देश भर में उठाने की तैयारी कर रही है। और आने वाले दिनों में प्रयागराज, पटना और दिल्ली में होने वाले सम्मेलन ये तय करेंगे कि ये मुद्दा राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर युवाओं के बड़े जन आंदोलन का रूप ले पाता है या नहीं।